सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्नकर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम अरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य कल्प, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है, जो हमें सहज रहना, समता से रहना सिखा रहा है, जो भेद विज्ञान सिखा रहा है, जो मोक्ष मार्ग को दिखा रहा है, जो उस इष्ट गायक को दिखा रहा है, उस इष्ट का उपदेश दे रहा है जो हम सबको इष्ट है, उस उपदेश को देने वाला ये अनुपम व अद्भुत ग्रंथ। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है स्वात्म संवित्ति की, अपनी आत्मा के स्वयं संवेदन पे होने वाले आनंद की, उस आत्म संवेदन की दशा की। वो आत्म अनुभव जीव की दशा कैसी होती है, उसको आनंद कैसा होता है, उसके आनंद की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। चर्चा हमारी 42 नंबर की गाथा पर चल रही है। पढ़ते हैं एक बार गाथा। किमिदम कीदृशम कस्य, कस्मात् कैत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि न वेत्ति, योगी योग परायणा। किमिदम, ये क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, इन सारे विकल्पों से वो विहीन हो गए हैं। इन सारे विकल्पों को वो करते नहीं हैं। इन विकल्पों को करने का भी विकल्प नहीं आता है। स्वदेहमपि न वेत्ति, जो अपनी देह को भी नहीं जानते, ऐसे योगी हैं जो योग में परायण है, जो अपने आत्मा में लीन है, जो अपने आत्मा का जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे जीव हैं ये विकल्प विहीन। विचार करके देखें हम कि क्या दशा है, ये किस दशा की बात कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। हम पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं इस गाथा पर, लेकिन 2 दिन चर्चा करने के बाद भी आपके मन में ये है कि नहीं कि बात तो सही है, विकल्प विहीन हो जाता है वह, लेकिन फिर भी राग को तो दूर करना ही है, फिर भी सम्यक दर्शन तो करना ही पड़ेगा ना हमको, फिर भी राग को तो मिटाना ही पड़ेगा ना हमको, इस संसार का अभाव तो करना पड़ेगा ना हमको, कर्मों का नाश तो करना है ना हमको। बात चाहे कुछ भी कहो, हमको करना तो पड़ेगा। हमको श्रद्धा भी अपनी सुधारनी पड़ेगी, हमें अपना ज्ञान भी सुधारना पड़ेगा, चारित्र भी सुधारना पड़ेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसके बिना मोक्ष मार्ग कैसे होगा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो करने पड़ेंगे, अपने आप तो हो नहीं जाएंगे। अपने आप हो जाएंगे क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र? ये विचार, ये विकल्प हमको है कि नहीं। ये चर्चा सुनने के बाद भी हमारे मन में ये है कि बात तो सही है, विकल्प विहीन हो जाता है, लेकिन हमको तो आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है।
हमको तो आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है। अब जिनको हो गया, आत्मा अनुभवी जीव हैं जिनको विकल्पहीन हो जाते हैं, और हमको तो विकल्प रहेंगे। हमको तो राग मिटाने का विकल्प रहेगा, सम्यक दर्शन करने का विकल्प रहेगा। ये परेशानी है कि नहीं हमारी? हमारे मन में आज भी ये बात है कि नहीं है कि करना तो पड़ेगा हमको? अब वो तो आत्म अनुभवी है जिनको विकल्प नहीं आ रहे, हम तो आत्म अनुभवी नहीं है। अरे यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, कह के आए हैं पहले, स्व संवेदन संयुक्त, स्व संवेदन से युक्त है। विशेष रूप से स्व संवेदन से अनुभव में आ रहा है। और हम कह रहे हैं हमारे तो अनुभव में आ ही नहीं रहा। हम क्या कह रहे हैं, हमारे तो अनुभव में आ ही नहीं रहा है। अब जिनके अनुभव में आ रहा है उनको विकल्प नहीं होंगे, हमारे तो अनुभव में नहीं आ रहा, हमको तो विकल्प होंगे। इसका मतलब क्या है? एक लाइन आती है बहुत सुंदर, जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वह ही दिखता। जिसको जिसकी रुचि नहीं होती, होते हुए भी वह नहीं दिखता। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही दिखता। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही दिखता है। इसका अर्थ है कि हमको आत्मा नहीं दिख रहा है, आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि हमको आत्मा की रुचि नहीं है। आत्मा की रुचि है कि नहीं आपको? आत्मा की रुचि है कि नहीं आपको? बताइए। आत्मा की रुचि है कि नहीं है? है। नहीं, आत्मा की रुचि और आत्मा अनुभव में ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका अर्थ है कि हमको रुचि किसकी है? हमको आत्मा की बात सुनने की रुचि तो है, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है। हमको आत्मा की बात करने की रुचि तो है, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है। जिसको वो का वही दिखता, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वह का वह ही दिखता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि रुचि जिसकी हो और वो ना दिखे। वो नहीं होते हुए भी दिखता है। जैसे एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, यदि हम, बनिया है, बनिए को क्या दिखता है? पैसा। उसको रुचि किसकी होती है? पैसे की रुचि होती है। अब पैसे की रुचि है, अब उसका घर बन रहा है, ईंट की टोली आई उसकी, ईंट खन रही। अब वो गिराने वाला ऊपर से फेंक रहा है, ईंट टूट गई। उसको किसका दुख होता है? ईंट टूटने का। क्या कहता है वहां पे? अरे 10 रुपए की ईंट है एक, अच्छे से उतारो, अच्छे से। माँ उसको 10 रुपए दिख रहे हैं, ईंट नहीं दिख रही। उसको क्या दिख रहा है? वहां पे रुपए दिख रहे हैं, उसको 10 रुपए का नुकसान होगा, एक ईंट टूटेगी तो 10 रुपए का नुकसान है मेरा। हम कहीं खड़े हुए थे रास्ते में, कहीं जाना था हमको, उधर से हमारा एक मित्र गाड़ी लेके आया। उसने बोला भैया कहाँ जाना है? हमने कहा ऐसे ऐसे यहाँ जाना। बोला मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बैठो गाड़ी पे। अब हम उसकी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। हमको सबसे पहले क्या आनंद आता है? ये अच्छा हुआ मिल गया, मेरे 20 रुपए बच गए, बस का किराया बच गया मेरा। उसको मैं किसका आनंद आ रहा है? पैसे का, पैसे बचने का। मेरा किराया बच गया, मजे आ गए। बात बाकी आनंद बाद में। उसको क्या दिख रहा है? पहले पैसा दिख रहा है। मैं उसको कहाँ 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 क्या नहीं दिखता उसको? कहीं जा रहा है वहां, यदि उसको लगे कि हाँ यहाँ हमारा 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो वहां पे वो कार्य करेगा। अब बोला यार 2 रुपए मिल जाएंगे। मैं कहाँ कहाँ, जिसको पैसे की रुचि है उसको हर जगह पैसा दिखाई देता है। किसी के यहाँ खाने गए, अब उसको लिफाफा देना है, तो हम पहले सोच रहे थे 100 रुपए का लिफाफा देंगे। फिर सोचा हमने आज 100 रुपए का तो खाना ही खा लेंगे इसके यहाँ पे, हम 100 रुपए नहीं थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। और हमने उसको 250 रुपए दे दिए। और खाना बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास खाना बना, 2 पूड़ी भी नहीं खाई हमने। हमको दुख किस बात का होता है फिर? अरे यार 100 रुपए दे देते बढ़िया रहते, 2 पूड़ी भी नहीं खाई। 10 रुपए का भी हिसाब बराबर नहीं हुआ, क्यों 250 रुपए दे दिए हमने। हर जगह होता है, लौकिक में ही होता है कि नहीं होता है? लौकिक में चीज हमारे साथ होती है कि नहीं होती है?
जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो का वह ही दिखता है, उसको वो दिखता ही है, ना होते हुए भी दिखता है, ना होते हुए भी उसको वही दिखता है हर जगह। लगा लेना, आप जहां जहां उदाहरण लगा सकते हो कि कहां कहां उसको पैसा ही दिखता है। किसी से व्यवहार बनाने में भी, किसी से दो शब्द मीठे बोल रहा है, हम बोले भैया ये तो बहुत तुमको गाली देता रहता है, तुम्हारे में बुरा भला बोलता है, इससे मीठे क्यों बोल रहे हो? कि अरे इससे व्यापार करना है, 2 रुपए मिलेंगे, इससे 10 रुपए का बिजनेस होगा इससे हमारा, इसलिए मीठा बोल रहा हूँ। मैं उसको मीठे बोलने में भी उसको उसकी गाली नहीं दिख रही, उसको पैसा दिख रहा है कि मुझे क्या करना है। वो मुझे गाली देता है कि मेरे बारे में बुरा भला बोलता है, मुझे क्या करना है? मुझे तो इससे बिजनेस करना है, 100 रुपए कमाने हैं, इससे वो कमाऊंगा मैं तो, इसलिए मीठा बोल रहा हूँ। मैं उसको हर जगह वही 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 दिखाई दे रहा है। और यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा अनुभव में आ रहा तो भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका अर्थ है कि हमको रुचि आत्मा की नहीं है। हम आत्मा की बात करने की रुचि तो करते हैं, हमको आत्मा की बात करने की रुचि है, आत्मा पढ़ने की रुचि है, आत्मा की बात करने की रुचि है, आत्मा की चर्चा करने की रुचि है, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए आत्मा अनुभव में नहीं आ रही। यहाँ तो चर्चा कुछ और चल रही है, यहाँ तो कह रहे हैं विकल्प विहीन हो कैसे गया। आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा वो तो अलग विषय है, आत्मा का अनुभव होने के बाद ये विकल्प चले कैसे जाते हैं, इन विकल्पों का अभाव हो कैसे जाता है, ये विकल्प मिट कैसे जाते हैं, विकल्प क्यों नहीं आते हैं। मैं विचार करके देखो, श्री कृष्ण को अपना उनका जो पुत्र था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न था ना पुत्र, शायद प्रद्युम्न था, हाँ। अब वो बचपन में ही होते ही उसको उठा के ले गया और वो नहीं मिला, और उसके बाद पता चला श्री कृष्ण को कि वो वहां पर है उसके यहाँ पर, और 16 वर्ष के बाद आएगा, 16-18 वर्ष के बाद आएगा। उसको 16-18 वर्षों में विकल्प भी नहीं आया कि मैं जाके पुत्र को ले आऊं। नारायण हूं नारायण की शक्ति है मुझ में, मैं उससे युद्ध करके अपने पुत्र को पहले ले आऊं, 16 वर्ष तक क्यों रखूं वहां पर मैं? नहीं, पता चलने के बाद भी, पता नहीं चला तो अलग बात है, पता नहीं चला तो अलग बात है, पता चल गया, पता चलने के बाद भी उसको ये विकल्प क्यों नहीं आ रहा है कि मैं अपने पुत्र को ले आऊं? हम होते तो उसकी जगह क्या करते? हमें विकल्प नहीं आता कि ले आए, एक बार कोशिश करके देख लें, चलो अरे लड़ाई झगड़े में तो नहीं पड़ना, हमको प्यार से बात कर लें एक बार, ले आए अपने पुत्र को वापस अपने पास। 16 वर्ष तक कैसे रहेंगे, पुत्र वियोग कैसे सहेंगे हम 16 वर्ष तक? विकल्प विकल्प भी नहीं है उसको, श्री कृष्ण को। अब आ जाएगा, 16 वर्ष के बाद आएगा ना, आ जाएगा, ले हमको लेकिन विकल्प है। ऐसा हो गया तो पता नहीं, 16 वर्ष के बाद वो नहीं आया तो पुत्र, 16 वर्ष के बाद वो उसी को मां माने लग गया और नहीं आया तो क्या होगा? अरे हमने यदि ऐसा नहीं किया और फिर पुत्र ऐसा निकल गया हमारा, तो विचार करके देखो कितने विकल्प हैं हमारे। अब हमने समय सारजी तो पूरा पढ़ लिया लेकिन आत्मा अनुभव में नहीं आया, तो समय सारजी तो पढ़ लिया लेकिन आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा। अब हमने तो बहुत संस्कार डाले, बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा बेटा सुधर ही नहीं रहा। अब हम तो जिंदे हैं जब तक ठीक है, हमारे मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। ये विकल्प क्यों कर रहे हो तुम? जब तुम नहीं थे तो उसकी सत्ता ही नहीं थी, तो था ही नहीं, वो सामने वाला जीव तो था ही नहीं। जब तुम नहीं थे तो था नहीं वो, और तुम नहीं रहोगे तो वो रहेगा नहीं। वो तुमसे पहले भी जी रहा था, तुम्हारे बाद में भी जिएगा। तुमसे पहले भी तत्समय की योग्यता से जी रहा था, तुम्हारे सामने भी तत्समय की योग्यता से जी रहा है, और तुम्हारे बाद भी तत्समय की योग्यता से जिएगा। पहले भी वो अपने ज्ञान रूप परिणमन कर रहा था, अभी भी ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, और बाद में भी ज्ञान रूप परिणमन करेगा। कहां परेशानी है इसमें?
ये जानने का नाम, ये जब जाना तो विकल्प हीन हो गई। जब हमने ये जाना, विकल्प, अब विकल्प नहीं आ रहे। बात अब विकल्प कैसे आएंगे? विकल्प किस बात का विकल्प आएगा? कल कहा था विकल्प आता है कि हम तो जानते ही नहीं है, हमें समय दर्शन कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल दिया था पिता पुत्र का। रसगुल्ले के स्वाद लेने में कहाँ परेशानी है? उस स्वाद का अनुभव करने में कहाँ परेशानी है? लेकिन नहीं, हमको रसगुल्ले की विधि जाननी है पहले। हमको रसगुल्ले की विधि में आनंद है। हमको रसगुल्ले की चर्चा करने में आनंद है। अरे रसगुल्ला कैसा होता है, रसगुल्ला ऐसा होता है और रसगुल्ला ऐसा होता है। रसगुल्ले की मिठास तो क्या कहना, उसके एक एक प्रदेश में मिठास भरी हुई है रसगुल्ले की में। मजे आ रहे हैं हमको बहुत। रसगुल्ले के एक एक प्रदेश में मिठास भरी हुई है। एक प्रदेश ऐसा नहीं जो मिठास से खाली हो। तो रसगुल्ले का कितना स्वाद आएगा? कितना स्वाद आएगा रसगुल्ले का? 1 घंटे हमने चर्चा की रसगुल्ले पर। 1 घंटे चर्चा की रसगुल्ले पर हमने, जी भर के। रसगुल्ले की विधि, रसगुल्ले का स्वाद लेने की विधि, रसगुल्ले के गुणों की चर्चा की, सारी चर्चाएं की। रसगुल्ले का स्वाद आया कि नहीं आया? अब उस 1 घंटे की चर्चा से रसगुल्ले का स्वाद आएगा कि रसगुल्ले के स्वाद का हेतु कुछ और है? अब हमको रसगुल्ले की चर्चा करने में तो आनंद आ रहा है 1 घंटे, ये रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले रहे हम। कि अब कैसे लें, हमको विधि तो पता ही नहीं है। रसगुल्ले का स्वाद ले कैसे अब हम? अब हमको ये पता ही नहीं है। अब हम तो भैया बहुत अज्ञानी हैं, छोटे से हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। कि ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, फिर अज्ञानी कैसे हुए? ज्ञान है ना। ज्ञान सत्ता का अभाव हो गया क्या? जब ज्ञान सत्ता का अभाव नहीं हुआ है, उस ज्ञान ज्ञान मात्र भाषण का अभाव नहीं हुआ है, तो फिर हम कैसे कहें कि अज्ञानी है? कैसे इसीलिए देखो, आचार्य कुंदकुंद देव ने नियम सारजी में गाथा है, नियम सारजी की गाथा है शायद, सिद्ध और संसारी में कोई अंतर ही नहीं दिखता। अंतर नहीं दिखता, सिद्ध संसारी में अंतर नहीं है। अरे वो सामान्य का प्रतिभास हमें अंतर नहीं दिखाता। हमें अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। अंतर किसके बल पर? ये संसारी सिद्ध देखेंगे तो बहुत अंतर है। नहीं है अंतर। यदि विशेष में जाएंगे तो वो सिद्ध और ये संसारी, अंतर नहीं है। और आप कह रहे हो कैसे अंतर देखूं? मुझे अंतर दिखाई नहीं देता। किसके बल पर अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? किसके बल पे अंतर का विकल्प नहीं आ रहा है? अब तो जरूरत नहीं। जो संयोग भले ही कितने, हाँ। संयोगों से भिन्न सदा, नहीं तजे निज रूप कदाचित, होवे नहीं पर रूप कदा। करम बंद यद्यपि अनादि से, तदपि रहे निर्बंध सदा। वैभाविक परिणमन होए, फिर भी तो है निर्द्वंद आहा। फिर भी निर्द्वंद है। द्वंद अर्थात विकल्पों का चलना द्वंद्वपना है। द्वंद चल रहा है और निर्द्वंद है, विकल्पों से रहित। विकल्प नहीं है। एक बार एक एग्जांपल दिया था कुछ दिनों पहले इष्टोपदेश की चर्चा में। कुछ दिनों पहले नहीं, काफी दिन पहले दिया था कि हमारे पास घड़ी है और हमारी घड़ी पानी में चली गई, हमको परेशानी होती है कि नहीं होती है? हमको क्या विकल्प आता है? एग्जाम्पल याद आया किसी को? 27 नंबर ये की सब गाथा पे बातें एग्जाम्पल बोलते दिया हैं। था हमने। निर्ममत की हाँ, चर्चा की दिया थी था। वहां पर। Adestar. ये म्यूट कर हाँ। लें आप जरा। राजेश जी के यहाँ थे। तुम्हारे से भी आ रही थी थोड़ी देर पहले।
ये आज जितने खाई हमारे तो चुप हो गया हम तो। बालक ने कहा था वाटर प्रूफ घड़ी है। हाँ, कि अरे हमारी घड़ी वाटर प्रूफ है, इसका अनुभव होने के बाद अब हमारी घड़ी पानी में चली जाए तो आपको विकल्प आएगा कि नहीं, कि अरे पता नहीं घड़ी कितनी देर पानी में हो गया, घड़ी को, घड़ी में पानी चला जाएगा, घड़ी खराब हो जाएगी, कैसे होगी, कैसे चलेगी, क्यों चलेगी, कहाँ चलेगी, किस पे सही कराएंगे। विकल्प आ रहे हैं? नहीं आ रहे, विकल्पों का अभाव हो गया। एक वो वाटर प्रूफ जानने पर, हमने जब जाना कि मेरी घड़ी वाटर प्रूफ है, वो चाहे 2 दिन पड़ी रहे पानी में तो भी पानी तो उसको स्पर्श भी नहीं करता, क्योंकि वाटर प्रूफ है, पानी ने स्पर्श भी नहीं किया है उसको। पानी जाने की बात तो बहुत दूर की है। ऐसे उस सामान्य मां सत्ता का अनुभव उसमें ज्ञेयों ने प्रवेश किया ही नहीं है। अब कैसे कैसे विकल्प करूं, जब ज्ञान में आज तक ज्ञेयों ने प्रवेश किया ही नहीं, मैं किसके आधार पर विकल्प करूं, किसका विकल्प करूं, कौन से ज्ञेय का विकल्प करूं, कौन से ज्ञेय को लाने का विकल्प करूं, कौन से ज्ञेय को हटाने का विकल्प करूं। निज प्रदेश तत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विधा है। कर मेरा गादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा अबिकारी, भाव दूर भगे सब बिकारी। भाव दूर भगाए सब बिकारी, कि नहीं भगे, अंतरंग में सदा अबिकारी। अब जब मैंने ये जान लिया मेरे किले में ये कर्म और राग प्रवेश करते ही नहीं है, तो मैं राग का विकल्प क्यों करूं। अब राग का विकल्प कैसे होगा, कि बात तो आपकी सही है कि राग मेरे मेरे महल में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन राग ने आक्रमण कर दिया तो, और राग बहुत बड़ी सेना लेके आ गया तो, बहुत तीव्र राग का उदय आ गया तो, बहुत तीव्र राग का उदय आ गया तो क्या होगा। बताइए, तीव्र राग के उदय में तो परेशानी होगी ना। तीव्र राग का उदय आ जाए, चलो मंद राग के उदय में कोई परेशानी नहीं है, तीव्र राग का उदय आ जाए तो परेशानी होगी कि नहीं होगी। अरे निष्प्रदेशत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है। ये अनादि काल से राग मेरे साथ उदय आ रहा है, उसका वो आक्रमण कर रहा है, आज तक नहीं भेद पाया, अब कैसे भेदेगा। आज तक मेरे किले को नहीं भेद पाया, अनादि काल से अनंत काल बीत गया। ये म्यूट कर लें आप। हम्म क्या कह रहा था मैं। हम्म कि अनादि काल से अनंत काल तक नहीं भेद पाया, अनंत काल बीत गया तो अब कर लेगा। विचार करके देखें हम, कि अरे यदि राग का अभाव नहीं हुआ तो, अब ये मोह का अभाव नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। ये चिंता है कि नहीं हमको। अब ये चलो चारित्र मोह तो ठीक है, लेकिन दर्शन मोह का अभाव नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा। दर्शन मोह के अभाव के बिना तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। अब दर्शन मोह का अभाव नहीं हुआ तो फिर हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अरे अनादि अनंत काल बीत गया दर्शन मोह के साथ, तेरी सत्ता में क्या चेंज हुआ, तेरी वो ज्ञान रूप सत्ता में चेंज क्या हुआ, वो दर्शन मोह ने क्या क्या इफेक्ट डाला तेरी ज्ञान रूप सत्ता में। अरे अनंत काल बीत जाने पर दर्शन मोह भी मेरी सत्ता को नहीं बदल पाया, मेरे उस ज्ञान रूप अनुभव को नहीं बदल पाया, मेरे उस जानन पने को नहीं बदल पाया। तो अब कैसे बदलेगा, अब भी नहीं बदलेगा। इस ज्ञान रूप अनुभव का नाम दर्शन मोह का अभाव है। दर्शन मोह तो भागेगा, दर्शन मोह रुकेगा नहीं, भागेगा दर्शन मोह तो। लेकिन अब विकल्प नहीं रहा हमको दर्शन मोह को भगाने का। अब हमें दर्शन मोह के अभाव करने का विकल्प नहीं रहा। क्या बात करो, दर्शन मोह का अभाव करने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा।
कि दर्शन वो तो अपने आप अभाव होगा उसका, मेरे करने से नहीं होगा, मेरे ना करने से नहीं रुकेगा, अपने आप होगा अभाव उसका। तो आदिनाथ मुनिराज आदिनाथ को विकल्प भी नहीं आ रहा कि देखो मुझसे पहले मुझ जा रहे हैं ये, मैं थोड़ा जल्दी से मुझ चला जाऊं, थोड़ा सा ध्यान अपना शुक्ल ध्यान को थोड़ा सा अभी कर लूं। शुक्ल ध्यान करना है ना, केवल ज्ञान तो हो ही गया है। अब तो बस थोड़ा सा आगे शुक्ल ध्यान करना है, शुक्ल ध्यान करके मुझ जाना है, योग निरोध धारण कर लूं मैं आज ही। बताओ, मैं पहला तीर्थंकर और मुझसे पहले मुझ जा रहे हैं ये, मैंने यहाँ मुझ माह का प्रारंभ किया है इस भरत क्षेत्र पर, और ये मुझसे पहले मुझ जा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? मैं शुक्ल ध्यान अभी योग निरोध धारण करता हूं। विकल्प विकल्प भी नहीं आ रहे, ये किस चीज का विकल्प करें? अरे 1000 वर्ष हो गए, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है मेरे ध्यान में? कहीं मेरी मुनिचर्या में कमी तो नहीं है? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? इस विकल्प आ रहे होंगे उनको कि 1000 वर्ष हो गए, केवल ज्ञान हो कैसे नहीं रहा है? एक 12 वर्ष में केवल ज्ञान ले रहा है, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले रहा है, मुझे 1000 वर्ष हो गए तीर्थंकर होते हुए भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है मुझे। मैं किसका विकल्प करें? मेरे करने से केवल ज्ञान होगा क्या? मैं विचार करके देखें, विकल्प किस चीज का विकल्प रहेगा? किसके आधार पर विकल्प नहीं है? उस स्वभाव के अवलंबन के आधार पर विकल्प नहीं है। अरे मैं तो हूं सिद्ध जैसा हूं बस, सिद्ध सिद्ध अभी होना तो पड़ेगा ना। अभी तो मेरे 8 कर्म बंधे हुए हैं मुझसे, मैं सिद्ध कैसे हो सकता हूं? सिद्ध तो 8 कर्मों का अभाव करने पर होते हैं। अभी मैं सिद्ध तो होना पड़ेगा, सिद्ध तो बनना पड़ेगा, सिद्ध तो बनना पड़ता है। कि सिद्ध बनते नहीं है, सिद्ध हो जाते हैं। जो अपने को सिद्ध देखते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तब विकल्प नहीं है, अरे अब पूर्णता तो करनी पड़ेगी, अभी अपूर्ण है हम, सिद्ध बनने पर पूर्णता हो जाएगी हमारी। कि सिद्ध बनने पर क्या क्या जुड़ जाता है आत्मा में? क्या जुड़ता है आत्मा? जब सिद्ध बन जाते हैं, 8 कर्मों का अभाव हो जाता है, जीव सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गया, आत्मा में क्या जुड़ा उसके में? अभी तो अपूर्ण थे ना, सिद्ध बनने पर पूर्ण हो जाएंगे हम। कि क्या क्या अपूर्णता क्या थी हमारे अंदर? क्या क्या पूर्णता आ गई? कोई गुण आ गया अलग से, कि कोई गुण का परिणमन अलग से क्या हुआ? कोई गुण अलग से आ गया? पहले तो हमारे में अनंत गुण थे, अब अनंत प्लस 1 हो गए, अब कुछ गुण बढ़ गए हमें। अरे अपने वैभव का पता चलने पर जीव को विकल्प नहीं होता। ये वो वैभव है, उस वैभव को यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी बता रहे हैं। सिद्ध प्रभु ज्यों ज्ञाता त्यों ही मैं ज्ञाता भगवान हूँ, करूं विकल्प न पूर्ण अपूर्ण का, निर्विकल्प अमिलान हूँ। निश्चय ही परमानंद बिल से सर्व दुखों का होगा क्षय, स्वानुभूति से कर प्रमाण, प्रगटाओ सहज सौख्य अच्छय। अरे जैसे सिद्ध प्रभु ज्ञाता है वैसे वैसे मैं भी ज्ञाता हूं, जैसे सिद्ध प्रभु जानते हैं वैसे मैं भी जानता हूं। विचार करके देखें हम कि कहाँ वो एक सिमंदर भगवान की पूजा में लाइन आती है ना, प्रत्याशी, क्या लाइन है वो? अच्छत अच्छत के अर्घ में लाइन आती है एक, कि कैसे कैसे कह रहे हैं हम प्रत्याशी हैं, किसके बल पर कह रहे हैं? तुम अक्षतपुर के वासी हो। हाँ, तुम अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा
विश्वासी हूँ, छत प्रत्याशी पे हूँ। छत की कुछ चाह नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। ये प्रत्याशी कह कैसे रहा है? किसके किसके बल पे कह रहा है? हम नरेंद्र मोदी से जाके कहें कि प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं हम भी, किसके बल पर कहेंगे हम ये जाकर उससे कि अरे हम तो कुछ है ही नहीं, अब वो तो इतना बड़ा आदमी, हम कैसे कहें उसको प्रत्याशी जाके कि हम भी प्रत्याशी हैं पीएम पद के? किसके बल पर कहेंगे हम जाके कहेंगे तो कि अरे वो सारी योग्यताएं हम में भी हैं जो तुम में है, हम तुम में तो कुछ भी अलग नहीं है तुम में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है तुम में जो हमें ना हो। इसके बल पर कहेंगे हम कि मैं भी प्रत्याशी हूँ। तो विचार करके देखें हम कि हम क्या मान के बैठे हैं अपने को, कि श्रद्धा को तो अब सम्यक बनाना ही पड़ेगा, कि बनाना पड़ेगा कि श्रद्धा सम्यक हो जाएगी। जब श्रद्धा उस सामान्य मात्र ज्ञान के अनुभव को करेगी तो श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। जब ये श्रद्धान होगा कि मैं ज्ञायक हूं, मेरी ज्ञान मात्र सत्ता है, ज्ञानम अन्यत्र करोति किम, ये ज्ञान के अलावा मैं करता क्या हूं, जब ये अनुभव में आएगा तो श्रद्धा स्वयं सम्यक हो जाएगी। फिर श्रद्धा को सम्यक करना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फिर? जब ये अनुभव में आया तो अब श्रद्धा को सम्यक करने में बचा क्या? अब श्रद्धा के सम्यक होने में क्या आपत्ति? अब श्रद्धा सम्यक हो गई। वो ज्ञानाष्टक में लाइन आती है एक, श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूं हुआ, ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ, भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है, ज्ञान में जीवन हुआ, अब खुला मुक्ति द्वार है। मैं ज्ञायक हूं, सम्य दर्शन हो गया, ज्ञान में बस ज्ञान ही भाषित हो रहा है, सम्य ज्ञान हो गया, और अब दुर्भाव सब भग रहे हैं अपने आप, चारित्र भी पूर्णता की ओर है, सम्य चारित्र मुक्ति का द्वार खुल गया। क्या 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 करना रह गया सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र में? लेकिन हमको लगता है कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। हमको अभी भी ये लग रहा है कि हमको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये कुछ करने का विकल्प भी उनको नहीं है। किनको नहीं है ये विकल्प? कि जिन्होंने अपने में उस सत्ता को जाना है, उस आत्मा का अनुभव किया है, उस सुख को चखा है। अभी कहा था रसगुल्ले पे 1 घंटे बोल रहे हैं हम, तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा रसगुल्ले का, कि हमको रुचि 1 घंटे बोलने की है रसगुल्ले पर, रसगुल्ले को चखने की नहीं है, कि रसगुल्ले को जबान पे रखो ना, स्वाद अपने आप आएगा। रसगुल्ले के गुणों की और विधि की चर्चा करने पर रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता। वो सामर्थ्य भी है, वो ज्ञान मात्र सत्ता का अनुभव, स्व संवेदन हो रहा है, आवाल गोपाल सभी के अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ भी रहा है। लेकिन अनुभव क्यों नहीं कर रहे? अनुभव में अनुभव तो हो नहीं रहा हमको। तो आप कह रहे हो कि अनुभव में आ रहा है, आचार्य कह रहे हैं कि सबके अनुभव में आ रहा है स्व संवेदन से, हमें तो अनुभव में नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा स्टार्टिंग में, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं होती होने पर भी वो नहीं दिखता। रुचि नहीं है हमको, इसीलिए अनुभव में आते हुए भी आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है आत्मा अनुभव में। रुचि हमें विषय कषायों की है तो वही वही उपयोग दौड़ता है। हाँ, अभी एग्जाम्पल दिया था ना बनिए का,
उसको वहां पैसा नहीं है ईंट में, लेकिन फिर भी पैसा दिखाई दे रहा है। उसको वहां हाँ। गाड़ी पे बैठने में पैसा दिखाई दे रहा है, किराया बच गया मेरा। उसको हर जगह पैसा पैसा दिखाई दे रहा है। वो व्यापारी से बात भी करता है तो उसको बात है नहीं, उसको पैसा दिखाई देता है। इससे ग्राहक से भी बात कर रहा है तो पैसा दिखाई दे रहा है। वो ईंट टूट रही है तो उसको पैसा दिखाई दे रहा है, 10 रुपए का नुकसान हो गया मेरा, अच्छे से उतारो। उसको जहां भी पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा दिख रहा है बस। जहां 2 रुपए बचा लेता है वहां खुश होता है, और जहां 2 रुपए का नुकसान हो जाता है वहां दुखी हो जाता है। पैसा ही पैसा दिख रहा है बस। पैसे के अलावा मैं करता क्या हूं, उसको पैसे पैसा दिख रहा है। ऐसे आचार्य कह रहे हैं तुम ज्ञान के अलावा करते क्या हो, और फिर भी तुम्हें ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि रुचि नहीं है। रुचि हो तो आत्मा अनुभव में आता है, और आत्मा के अनुभव में आने पर सारे विकल्प दूर हो जाते हैं। देखो पढ़ते हैं इसको, नहीं तो आज भी निकल जाएगा ये समय। इसको पूरा करते हैं। तो आप 15 मिनट अन्वयार्थ बढ़ा पढ़ते हैं, सकते हैं। अन्वयार्थ पढ़ते हैं 15 इसका। मिनट का संदीप जी। अभी अन्वयार्थ टीका और पन, गाथा में भी समय लगेगा। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। योग परायण ध्यान में लीन योगी, यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है इत्यादि भेद रूप विकल्प नहीं करता हुआ, अपने शरीर को भी नहीं जानता, उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। यह अनुभव में आता आध्यात्मिक तत्व, अंतस तत्व क्या है, कैसे स्वरूप वाला है, कैसा है, किसके सदृश है, उसका स्वामी कौन है, किसके किससे है, कहाँ है इत्यादि भेद नहीं करता, अर्थात विकल्प नहीं करता कि आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका विकल्प भी नहीं करता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैसे स्वरूप वाला है। ये अनुभव में आता हुआ जो आध्यात्मिक तत्व है, अंतः तत्व है, वो क्या है, ये आत्मा क्या है, ये इसका क्या स्वरूप है, ये कैसा है, ये किसके जैसा है, ये आत्मा किसके जैसा है, इसका स्वामी कौन है, ये किसके आधार से है, ये कहाँ है इत्यादि भेद नहीं करता, अर्थात विकल्प नहीं करता। यदि ये विकल्प करे तो आत्मा का आनंद नहीं ले पाए। अभी जैसे कहा ना, रसगुल्ला क्या है, इस रसगुल्ले का स्वरूप क्या है, ये रसगुल्ला किसके जैसा दिखता है, इसका स्वामी कौन है, ये किसके आधार से है, कहाँ रसगुल्ला कहाँ बनता है, कैसे बनता है। इन विकल्पों में जाने पर रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले पाते, और रसगुल्ले का स्वाद आने पर ये विकल्प नहीं आते। जब रसगुल्ले का स्वाद आता है तो फिर ये विकल्प नहीं आते, किसका क्या स्वरूप है, इसका क्या विधि है इसकी, और कैसे बना था, हलवाई ने बनाया था कि किसने बनाया था, विकल्प नहीं आते रसगुल्ले का स्वाद लेने पर। यह अनुभव में आता आध्यात्मिक तत्व क्या है, कैसे स्वरूप वाला है, में आत्मा के स्वरूप को जानने का विकल्प नहीं है। विचार करके देखें, आत्मा कैसे स्वरूप वाला है, उस आत्मा के स्वरूप को नहीं जानना चाहिए, आत्मा के स्वरूप का विचार नहीं करना चाहिए कि अरे आत्मा के अनुभव में आत्मा का स्वरूप अपने आप लक्षित होता है, अपने आप जानने में आता है, उसका विकल्प नहीं करना पड़ता। कैसा है, किसके सदृश है, उसका स्वामी कौन है, किससे है, कहाँ है इत्यादि भेद नहीं करता, अर्थात विकल्प नहीं करता। योग परायण अर्थात समरसी भाव को प्राप्त हुआ योगी अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करता, तो शरीर से भिन्न हितकारी अथवा अहितकारी वस्तुओं की चिंता करने की तो बात ही क्या है। क्या कह रहे हैं आप, पहली पहली लाइन में तो क्या कहा, अंतः तत्व की बात की, और दूसरी लाइन में बाहर की भी बात कर दी कि अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करता, तो शरीर से भिन्न जो बाहर की हितकारी अहितकारी वस्तु हैं उसकी चिंता कैसे करेगा, कैसे चिंता करेगा उसकी, और चिंता करेगा भी तो क्या कर लेगा। वो ये सही बात है। जानता है इसलिए चिंता नहीं करता, चिंता करे तो भी क्या करेगा। अरे जब द्वारिका जली तो कृष्ण और बलदाव ने कितनी चिंता की, अपने अपने माता पिता को तो बचा लें कम से कम। द्वारिका की प्रजा को नहीं बचा पा रहे, कोई बात नहीं है, अपने माता पिता को तो बचा लें कम से कम।
कितनी चिंता की, कितने प्रयास किए, खुद जुट गए रथ में, बैलगाड़ी में खुद जुट जुट गए बैलों की जगह, दोनों, कृष्ण और बलदाऊ। लेकिन फिर भी माता पिता को बचा नहीं पाए। किसकी चिंता कैसी चिंता करें हम? ये जानते हैं वो योगी, इसीलिए वो चिंता नहीं करते। सबका परिणमन अपनी योग्यता अनुसार होता है, होता था, होएगा। उसको करने में हम समर्थ भी नहीं है। अरे जब जिन्हें भगवान समर्थ नहीं है तो फिर हमारी तो बात ही क्या। कैसे करें हम चिंता? ये शरीर से भिन्न हितकारी अथवा अहितकारी वस्तुओं की चिंता कैसे करें? चिंता कैसे होगी? चिंता हमको इसलिए हो रही है कि हमको लगता है कि नहीं, कुछ तो हम कर ही सकते हैं, कुछ तो फेरबदल कर सकते हैं हम। ये बिगड़ रहा है तो इसको हम सुधार सकते हैं। बिगड़ते हुए को कौन सुधार सकता है? जब बिगड़ते हुए को भगवान नहीं सुधार पाए तो हमको लग रहा है कि हम सुधार देंगे। कि कैसे सुधारोगे? ये सुधारने का विकल्प ये तुझे अपनी आत्मा से दूर करता है। कि नहीं, हम किसी को सुखी तो कर ही सकते हैं। हमें तो देखो सबके प्रति दया का भाव है, हम तो चाहते हैं सभी जीव सुखी हो जाएं। इसीलिए हम तो सबको सुखी करना चाहते हैं। कि सबको सुखी करना चाहते हैं? सुखी कर सकते हो क्या आप किसी को? किस बात की चिंता करें हम? दुखी करने की तो बात ही क्या, हम तो किसी को सुखी भी नहीं कर सकते। इसीलिए सुखी करने का विकल्प भी नहीं रहा। सुखी करने का विकल्प भी नहीं है। और ऊपर की गाथा से बोलें तो विकल्प आए तो बताइए। 41 नंबर की गाथा के आधार से, 2-3 दिन पुरानी हो गई गाथा, भूल गए होंगे आप। विकल्प आए तो अब विकल्प तो देखो, आप तो कह रहे थे विकल्प नहीं करता है, ये तो विकल्प कर रहा है। बताइए 41 नंबर की गाथा के आधार से जवाब। दो ही दिन पुरानी गाथा है, ज्यादा पुरानी नहीं है बात। किसी को नहीं आ रहा। विकल्प दिमाग में नहीं करता आ हुआ रहा। भी नहीं करता है। हाँ, अरे उसको विकल्प के काल में भी विकल्प का स्वामित्व नहीं है। विकल्प के काल में भी उसको विकल्प का कर्तृत्व ममत्वपना नहीं है। विकल्प करता हुआ भी नहीं करता है, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता। ये वाली गाथा पढ़ी थी पीछे, ब्रुपन्नपी। बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता, देखते हुए भी नहीं देखता, खाते हुए भी नहीं खाता, विकल्प करते हुए विकल्प नहीं करता। किस किस कैसे कैसे करें हम? किसकी चिंता करें? अरे जब हम अपने ही परिणाम को बदलने में समर्थ नहीं है, अपने ही परिणाम को नहीं बदल पा रहे, दूसरों के परिणाम को कैसे बदलेंगे? विचार तो करके दें, कैसे बदलेंगे? स्वयं के बदल नहीं पा रहे, दूसरों के बदलने में लगे हुए हैं। स्वयं के नहीं बदल पा रहे हम, कि स्वयं के तो बदल लें। किस बात की चिंता करें? अब राग की चिंता कौन करे? कि अरे अब ऐसे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, ऐसे तो फिर ये राग बना ही रहेगा हमारा, ऐसे तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सही बात है कि गलत बात है? यदि हम चिंता नहीं करें तो कौन करेगा चिंता? फिर हम नहीं करेंगे तो अपने राग की चिंता तो हमको ही करनी पड़ेगी ना। अपने मोह की चिंता तो हमको ही करनी पड़ेगी। नहीं करें चिंता, बताओ। नहीं करें चिंता हम मोह की, नहीं करें चिंता राग की। वो नहीं कटेगा चिंता करने से। कर लो चिंता,
कितनी चिंता कर रहे हो? चिंता करने से तो मोह नहीं घटता, चिंता करने से मिटने की बात तो दूर की है, चिंता करने से मोह घटता भी नहीं। चिंता खुद ही मोह का नाम है, चिंता तो खुद ही मोह है। जो चिंता है वो खुद ही मोह है, चिंता करने से तो मिटने की बात तो दूर की है, घटता भी नहीं है। अब चिंता किसकी चिंता करें, किस बात का विकल्प करें? अब सारी चिंता समाप्त हो गई, अब कोई चिंता में नहीं बची, कुछ भी करने का विकल्प नहीं बचा, कुछ भी करने का विकल्प नहीं, किसी को सुखी करने का विकल्प नहीं। कि आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, सुखी करने का विकल्प तो क्या होगा कि जीवों को सुखी कर देंगे हम ये लिख दें थोड़ा ग्रंथ जिससे जीव सुखी हो जाएंगे। विकल्प तो क्या होगा, नहीं किया। विचार करके देखें, अरे वाह, वो तो अपनी मस्ती में लिखा है, ग्रंथ तो अपनी मस्ती में लिखे जाते हैं, इसकी मस्ती में। उनको तो ये विकल्प भी नहीं है कि क्या होगा इसका, ये काम में आएगा भी कि नहीं आएगा जो मैंने लिखा है, इसको कोई पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा, इसका भी विकल्प नहीं है उनको। कम से कम उठा के तो रख दें हम सही से, जिससे कोई पढ़े। विकल्प नहीं है, ये भी विकल्प नहीं है कोई पढ़ेगा कि नहीं। जब ये विकल्प नहीं है तो किसके, ये तो उपदेश शैली है कि आचार्य ने हमारे लिए लिखा है, क्योंकि हमारे लिए उपयोगी हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं आचार्य ने हमारे लिए लिखा है। आचार्यों ने तो अपने लिए लिखा है, अपने को देखकर लिखा है बस, पर को देखकर तो लिखा ही नहीं है। हमको आपको देखकर लिखा है क्या उन्होंने? ये तो उपदेश शैली है, एक उपकार है, उपकार स्वरूप ये बातें बोली जाती हैं, ये जानते हुए भी कि ऐसा नहीं है तो भी ये बोला जाता है। ऐसा ना बोला तो फिर तो उपकार नहीं है, फिर उपकार नहीं मान रहे हम। ये तो उपकार की भाषा है ये बोलने की, तो उनको इस बात की चिंता नहीं है। किसके बल पे चिंता नहीं है? उस आत्म स्वभाव के बल पर, उस आत्म स्वभाव के आधार पर उनको ये चिंता नहीं होती। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करता तो शरीर से भिन्न हितकारी अथवा अहितकारी, हितकारी हो या अहितकारी हो, वस्तुओं की चिंता करने की तो बात ही क्या है। और कैसी चिंता करें, किस बात की चिंता करें कि अरे अब हम अपने राग का नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, नरक में इतने दुख सहने पड़ेंगे। चिंता नहीं कर रहे हैं हम इस बात की। नरक में कौन कौन से दुख हैं बताइए? नरक में क्या क्या दुख हैं? कि देखो, तिल भूख तिल प्यास का, करें, खून भेदन का, मारन काटन का, तिल तिल करें देह के खंड, तीन फसल लोक बर्बाद को नाज हो। सुखाए। विचार करके देखो, हम आपको नरक में सारी सामग्री पहुंचा देंगे, मारने काटने भी नहीं देंगे, तो नरक में रहने को तैयार हो आप? कि अरे ये दुख नहीं है, नरक में भी एक ही दुख है। पंडित दौलतराम जी ने क्या लिखा है, नरक के दुख का वर्णन तो बाद में किया, पहले क्या लिखा, भूल आप को भरे मत बादी। दुख इस बात का है कि वहां भी मैं अपने को भूला हुआ हूं, इस बात का दुख है नरक में भी। ये दुख तो बाहर के हैं, इन दुखों में क्या क्या दुख है? दुख इस बात का है कि मैं अपने को भूला हुआ हूं। भूला है तू तो स्वयं को, जो भूलने के काबिल नहीं है। उसको उसको भूले हुए हैं जो भूलने के काबिल नहीं है, और जो जो उसको नहीं भूलते उनको बाकी सारे विकल्पों का अभाव हो जाता है। हो जाता है। इस प्रकार से होता है। उसकी चर्चा बाकी कल करेंगे, अगली गाथा की चर्चा भी कल करेंगे। अगली गाथा भी बहुत सुंदर है, आत्मा के अनुभव की ही चर्चा है आगे भी अभी।
क्या कहने वाले हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी वहां पर, किस प्रकार की बात करेंगे। बहुत सुंदर गाथा है 43 नंबर की, बहुत सुंदर गाथा है, उसकी बात भी करेंगे कल हम। विचार करना कि आत्मा के अनुभवी जीव की दशा कैसी है, अगली अन्नू का गाथा में फिर बताएंगे। भावार्थ पूरा कर लेते, हाँ, भावार्थ पूरा कर लेते आज भावार्थ। अन्नू के प्रवचन नहीं आएंगे आज। भावार्थ को पढ़ लेते हैं, भावार्थ इसका चर्चा तो कल ही करेंगे ना। कल ही करेंगे इसको, भावार्थ पूरा नहीं होगा ऐसे तो, दो चार क्या मिनट में नहीं फायदा। होगा भावार्थ पूरा, थोड़ा तो टाइम लग जाएगा उसमें, 5-10 मिनट। इसको कल ही लेंगे, अभी काफी समय हो गया है, 50 मिनट के ऊपर हो गई हैं। आप आपका कितना टाइम हो गया। यहाँ तो 11:30 बजने वाले हैं। अभी विचार करना समय कि हो। आप आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। हम भी उस आत्मा का अनुभव जो प्रत्यक्ष स्व संवेदन में आ रहा है, स्व संवेदन में, उसको स्व संवेदन में लेकर उसका अनुभव करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में मैं बताई, बताई यह अनंत यह उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे है।